सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में सकर्मक क्रिया को पढ़ा था। सकर्मक क्रिया क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है, इसको जाना था। आज हम सकर्मक क्रिया के भेदों को जो है जानेंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। चलिए, उन भेदों को पढ़ने से पहले हम एक बार सकर्मक क्रिया क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। सकर्मक क्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया का कर्म अनिवार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी कि जैसे देखिए, मनीष पतंग उड़ा रहा है। उड़ा रहा है, ये क्या आ गई, क्रिया। क्या उड़ा रहा है, पतंग। जो पतंग है ये हमारा क्या आ गया, कर्म। और जो मनीष है वो क्या है, कर्ता। यानी कि जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ हमने जाना था कि क्या हुआ, कर्म के साथ। और सकर्मक क्रिया के दो भेद हुए, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जो एकर्मक क्रिया है, यानी कि एकर्मक क्रिया क्या हुई, जिन क्रियाओं में क्रिया का एक कर्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया क्या होगी, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ देखिए, एकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हुई, जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है वह क्रियाएं एकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, वाक्य कुछ देखिए, कंचन रस्सी कूदती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र ने गिलास तोड़ा। नेक्स्ट, माँ ने खाना बनाया। ठीक है। अब जहां पर देखिए, इस वाक्य में देखिए बच्चों, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपने सकर्मक क्रिया में जो है, हमें ये सकर्मक क्रिया है, हमें इसकी पहचान कैसे होगी। ठीक है। आपने दो प्रश्न करने हैं। ठीक है, क्या और किसको। ठीक है। क्या प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक की क्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ प्रश्न करते हैं, कूदती है, जी क्या है, हमारी क्रिया। कूदती हमारी क्या हो गई थी, क्रिया। क्रिया। अब हम प्रश्न करेंगे, क्या कूदती है, रस्सी। प्रश्न किया, प्रश्न करने पे हमें उत्तर मिला रस्सी। किसको कूदती है, रस्सी को कूदती है। यानी कि क्या और किसको लगाने पे हमें एक ही कर्म मिला। ठीक है, तो वो कौन सा आ गया, एकर्मक क्रिया। वैसे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रामचंद्र ने गिलास तोड़ा। अब जो तोड़ा है ये क्या है, हमारा क्रिया। और प्रश्न करने पर हमें अगर इसमें उत्तर मिलता है तो ये क्या आ गई, एकर्मक क्रिया। जन देखिए यहाँ पे, क्या तोड़ा, गिलास तोड़ा। किसको तोड़ा, गिलास को तोड़ा। इस वाक्य में भी हमें एक कर्म मिला, तो ये कौन सा हो गया, कौन सी क्रिया होगी, एकर्मक क्रिया। वैसे नेक्स्ट देखिए, माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पे बनाया जो शब्द है ये क्या है, हमारी क्रिया। ठीक है। और खाना क्या है, प्रश्न करेंगे हम अभी, क्या खाया, खाना खाया। ठीक है। किसको खाया, खाना। ठीक है। उत्तर मिल रहा है तो ये कौन सी हो गई, एकर्मक क्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया। यानी कि जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जिन क्रियाओं में हमें दो कर्म मिलेंगे तो वो क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, द्विकर्मक क्रियाएं। जैसे यहाँ देखिए, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। नेक्स्ट, प्रभा ने डॉली को पुस्तक दी। इसके बाद देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब इसमें भी हमने दो ही प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। क्या और किसको प्रश्न करने पे अगर हमें यहाँ पे दो कर्म मिलते हैं तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी,
द्विकर्मक क्रिया। अगर 2 बार हम क्या का प्रश्न करेंगे तो अगर हमें तब भी 2 कर्म मिलेंगे तब भी ये कौन सी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। अब खिलाया यहाँ पे जो क्या है हमारा, क्रिया। ठीक है, अब खाना क्या है, क्या खिलाया, खाना। ठीक है, अब किसको खिलाया, बच्चों को। ठीक है, 2 कर्म मिले हमें, क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको खिलाया, बच्चों को खिलाया। 2 कर्म मिले तो ये कौन सा आ गई, द्विकर्मक क्रिया। वैसे नेक्स्ट देखिए, प्रवर ने डॉली को पुस्तक दी। अब दी यहाँ हमारी क्या है, आपको बताया मैंने, क्रिया। ठीक है, क्रिया ये क्या दी, प्रश्न किया हमने, क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, पुस्तक दी, किसको दी, डॉली को। ठीक है, प्रश्न किए हमने क्या और किसको। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि प्रश्न करने पे हमें जिस अगर उत्तर मिलता है, एक कर्म मिलता है उस उत्तर में, तो वो एक कर्मक क्रिया होगी, और अगर 2 कर्म मिलेंगे तो वो द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। पढ़ाया यहाँ पे हमारी क्या आ गई, क्रिया। क्या पढ़ाया, प्रश्न किया, पाठ। किसको पढ़ाया, बच्चों को। ठीक है, प्रश्न किया, हमें इसके 2 उत्तर मिले, 2 कर्म मिले, तो ये कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ और वाक्य लिखे हैं, इसको भी पढ़ते हैं। दर्जी कपड़े सिल रहा है। अब यहाँ पे बताइए, सिल रहा है ये हमारी क्या है, क्रिया। क्या सिल रहा है, कपड़े। ठीक है, एक कर्म मिला तो ये कौन सी होगी, एक कर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, बच्चा शरबत पी रहा है। तो यहाँ पे पी रहा है क्या आ जाएगा, क्रिया। शरबत जो है क्या है, प्रश्न करेंगे, किसको पी रहा है, क्या पी रहा है, उत्तर मिल रहा है ना हमें, शरबत को। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखिए, पापा ने भैया को कार दिलवाई। दिलवाई क्रिया। ठीक है, क्या दिलवाई, कार। किसको दिलवाई, भैया को। ठीक है, क्या दिलवाई, किसको दिलवाई, प्रश्न हमें इसका उत्तर मिल रहा है। हमें यहाँ पे कितने कर्म मिले, 2 कर्म मिले, तो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया आ जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद देखिए, रमेश ने सुरेश को पेन दिया। दिया हमारी क्या है, क्रिया। क्या दिया, पेन। किसको दिया, सुरेश को। 2 कर्म मिले तो ये कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया।